नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप है और इसको भी हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही यूज करते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टूल दैट हेल्प टू प्रिडिक्ट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट फ्रॉम हैपनिंग। कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो टूल है जो हेल्प करता है आपको किसी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के ओकर होने की, कि कितनी बार वो ओकर होगी। अब इसके अंदर बेसिकली हम कब काम करते हैं, जब आपके पास जो वर्किंग है उसको आप काउंट कर सको। जैसे जब हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट मेथड की बात कर रहे थे, जिसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा करते थे, तो उसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज हुआ करती थी, या तो इवेंट फेल होगी या पास होगी। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है कि हमें ये पता लग जाता है कि जो नंबर प्रोवाइड है वर्किंग तो उसी में से होगी, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो वर्किंग हो सकती है और कितना फिक्स इंटरवल टाइम आपके पास है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड ओनली फॉर इंटीजर ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि यहाँ पर जो हम वर्किंग परफॉर्म करते हैं ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर ही यूज होगी, जिसको हम मीन कहते हैं। इसको हम ल्यू के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी बार वो इवेंट हो सकती है। पॉइजन एक्सपेरिमेंट एक स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज काम करती है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन आउटकम दैट कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेसर और फेलियर। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है उसके आउटकम आपके पास क्लासिफाई की जाती है सक्सेसेस और फेलियर के अंदर, जैसा कि आप बायनोमियल के अंदर करते थे। लेकिन बात वही है कि वहां पर आपके पास सिर्फ दो चांसेस हुआ करते थे और यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वर्किंग हो सकती है। एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस मीन दैट ओकर इन अ स्पेसिफिक रीजन इज नोन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सक्सेस विल ओकर इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द रीजन। की जो प्रोबेबिलिटी हमारे सक्सेस की है वो हमारे साइज कहलाता है उस एरिया का। द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस विल ओकर इन अ एक्सट्रीमली स्मॉल, और जिसमें हम उसको कहते हैं कि जो सबसे कम चांसेस हो सकते हैं वो होती है जीरो, वर्चुअली है कि आपका जीरो चांसेस है कि वो काम ना हो। दैट द स्पेसिफिक रीजन कुड टेक मैनी फॉर्म, तो हम इसको कई फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। आप लेंथ के तौर पर ले सकते हो, आप एरिया के तौर पर ले सकते हो, आप वॉल्यूम के तौर पर ले सकते हो, आप टाइम पीरियड के तौर पर ले सकते हो। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करवा रहे हैं। नोटेशन क्या है इसकी, तो यहां पर सबसे पहले आपके पास आता है E, जो कांस्टेंट इक्वल है एक्सपेरिमेंटली 2.71828। E यहाँ पर जो है आपके पास से नेचुरल एल्गोरिथम सिस्टम है। मीन नंबर सक्सेसेस का ऑकरेंस होता है स्पेसिफिक रीजन में। X एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हम करवाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर एवरेज 2 अर्थक्वेक आते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वहां पर 3 अर्थक्वेक आए। अब B X सेमीकोलन U, तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली X successor occur in poison experiment when mean number of successor is U। अब आपके पास जो मीन है वो क्या है, वो आपके पास दिखाता है टोटल क्या है आपके पास। अब आपके पास एवरेज आ गई कि मेरे पास 2 अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी कितनी 3 की चाहिए, तो इस तरह से आप वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें कभी कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो इसको हम PMF के हिसाब से करते हैं। तो आपके पास E की पावर आपका मीन बनेगा मल्टीप्लाई बाय मीन की पावर x डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल। जहां पर सिंबल फैक्टोरियल के लिए यूज किया गया वो आपको बताया गया है। और आपका जो u का सिंबल है, आप इसको ल्यू का सिंबल कहते हो, तो ये आपके पास आप इसको लैम्डा के तौर पर भी कई बार लिख देते हो। इसको हम इवेंट रेट या रेट पैरामीटर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को परफॉर्म किया है। द एवरेज नंबर ऑफ मेजर स्टॉर्म इन यूर सिटी इज 2 पर ईयर, कि साल में वहां पर 2 तूफान आते हैं। What is the probability that exactly 3 storm will hit in your city next year? तो ये probability क्या है कि आपको 3 storm next year अवेलेबल हो वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, आपकी सिटी में 3 storm आए। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एवरेज क्या है आपके पास, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था 2 कि 2 आते हैं, और x क्या है 3। E की वैल्यू यूरल नंबर सिस्टम के हिसाब से एक कांस्टेंट होती है, वो हमें पता है 2.71828। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू स्टेप से उठाएंगे और परफॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास E है हमारे पास 2.71828, इसकी पावर माइनस मीन यानी कि -2, और इसी तरह से अब हम वर्किंग को परफॉर्म करते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 3 8 है, और जैसे हमने एक्सप्रेशन को रिजोल्व किया तो उसका रिजल्ट हमारे पास है 0.13534। और अगर हम इसकी आउटकम देखते हैं तो अब
इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास आती है 0.180। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर स्टॉर्म की है 18% की, आपके पास वो 3 स्टॉर्म आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।